चम चम चमके लाल चुनरी लागा तारी माई मोरी सोना। तो कैसे हैं आप सब। देखिए नवरात्र के पावन महीना में हम भी नया नया कुर्सी ले लिए हैं और बात करेंगे आज पवन सिंह। देखिए पवन सिंह एक ऐसा नाम जो कि अगर भक्ति गानों में अगर ना गाए तो भोजपुरी उसके बिना अधूरा है। हालांकि पवन सिंह का जब से नवरात्र चालू हुआ लगातार गाने आए हैं, 4 गाने आए हैं। सबसे पहले आया था शायद माँ अम्बा फिल्म से ये गाना आया था जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। वही गाना जो कि एक अलग लेवल का था। गाने का नाम क्या था? अड़हुल के फूल। मतलब कि लोग बोले कि पवन सिंह इस अंदाज में भी नजर आएंगे, ये किसी को पता नहीं था। उसमें एक एक लाइन एक एक शब्द अच्छे से पिरोया गया था। पवन सिंह को अलग रूप में इस बार देखा गया और मतलब तब पता चला कि हाँ अब नवरात्र आ चुका है। देखिए क्या है कि पवन सिंह अपने भक्ति गानों के लिए उतने जाने जाते हैं जितना भोजपुरी में भी कोई नहीं जाना चाहता है। पवन सिंह के कोई भी गाना उठाकर देख लीजिए, 2 4 5 6 छोड़कर भक्ति गाना जितना भी है अभी तक पवन सिंह उसमें अव्वल खड़े हुए हैं। सारे गाने हिट हैं। पवन सिंह के इस साल 4 गाने आए हैं। सबसे पहले वही गाना आया था फूल अड़हुल के, जो कि उनके अपने चैनल माँ अम्बा भक्ति फिल्म से आया था, जो कि नए में चालू है और बहुत अच्छा गाना था और मार्केट में खूब बज रहा है। मैं भी सुन रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग लेवल का है। म्यूजिक, शिवानी सिंह का आवाज़, सब चीज़ बेहतर है। दूसरा गाना आया था दुलारी मैरिया शायद, जो कि वेव से आया था। हाँ वही आया था, जो कि गाना एक अलग टाइप का था, भजन सॉन्ग था। और भजन भैया गा दे और पवन सिंह हारमोनियम पर बैठ जाए तो अच्छे अच्छे का पानी छूट जाता है। तीसरा गाना आया था कि माई के नेवतले बानी। माई के नेवतले बानी शायद गणनायक से या सृष्टि से, जो भी कह लें, उतना याद नहीं, शायद गणनायक से ही आया था। लेकिन लोगों को शायद वो गाना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन खास इसलिए नहीं लगा कि वो एक अलग टाइप का गाना था, लेकिन गाना तो था बेहतर। हाँ थोड़ा कहीं ना कहीं चूक हुआ था क्योंकि वो भक्ति टाइप सॉन्ग नहीं था, लेकिन तब भी बेहतर था, हर एक स्टार से बेहतर था। और चौथा गाना कल आया था। चौथा गाना कल आया था जो कि बोले तो गाना इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त था। वो थी मैया के गहना गढ़वले बानी। मतलब कि उसमें बाल कलाकार को लेकर पवन सिंह एक अलग रूप दे दिए भोजपुरी को और इतना अच्छे अच्छे शब्दों से उसमें नवाजा गया है शब्द को कि क्या ही बोले। और सच में लग रहा है कि इस नवरात्रि जी लग रहा है पवन का ही लहर चल रहा है और पवन का लहर तो हमेशा चलता ही चलता है। और क्या ही बोले। और मुझे लग रहा है कि सारे गाने अभी तक जितने भी गाने हैं, नया भी जो है 10-15 लाख प्लस ही है। सबसे ज़्यादा गाना चलने वाला है शायद ये वाला गाना फूल अड़हुल के, जो कि शायद शुरू में आया था। लगभग 55-60 लाख उस पर व्यूज़ है। और एक गाना ट्रेंड भी कर रहा है दुलारी मैरिया ऑल ओवर इंडिया। मतलब कि यूट्यूब के मेन सेक्शन में भी 3-4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। म्यूजिक सेक्शन में भी ट्रेंड कर रहा है 3 नंबर पे। और तो भी ट्रेंड नहीं कर रहा, लेकिन गाना सब बज रहा है। और लोग, मैं बोल रहा हूँ दिल से कि लोग भी बोल रहे हैं कि, क्योंकि मैं गांव देहात में रहता हूँ ना भैया, तो लोग भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह अगर गाते हैं और इस टाइप का गाना, मुझे लग रहा है कि हर एक घर में बज रहा है वो गाना डीजे पे। फूल अड़हुल के, दुलारी मैरिया, हर एक गाना बज रहा है और किसी का भी नहीं बज रहा है। पवन सिंह के ही अगले साल का गाना बज रहा है। मतलब कि भक्ति मतलब पवन सिंह ही कहलाते हैं। आज भी गाना एक आने वाला है तो उस पर तभी रिव्यू आगे चल के होगा, क्योंकि अभी गाना आया नहीं है। और यही बताने आप लोग के बीच आए थे। भाई के ऊपर प्यारा से बात बनाए रखिएगा। और गाना नहीं सुने हैं तो चैनल का तो नाम बता ही दिया है, चारों चैनल का। जाइए गाना चारों सुनिए और आपको बेहतर लगेगा ही तो लगेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।